नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार हम कोई बुक रिव्यू लेकर नहीं आएंगे। इस बार मैं आपके सामने एक अनुभव मेरा है जो एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, जो साझा करने जा रहा हूँ, क्योंकि इस बार मैं दिल्ली घुमाया हूँ। दिल्ली घुमाने का कारण ये है कि इस बार अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 98 जो था वो हुआ दिल्ली में, और उसकी वजह से मुझे दिल्ली घूमने का मौका मिला। तो हम पहुँच गए बहुत जल्दी, क्योंकि हमें घूमना था वो शहर भी जो शहर हमने बहुत सुन रखा है और देख रखा है। ये अनुभव मैं अक्सर आजकल में, मतलब ये पिछले कुछ सालों में मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जो कहानी मैं पढ़ता हूँ ना, या फिर जो मूवी मैंने देखी है, उस मूवी में जो शहर मैंने देखा है या फिर उस कहानी में जो शहर मैंने देखा है वो मैं महसूस करूँ, उसे जाके देख सकूँ। और शहर में घूम रहा था, उस शहर को महसूस कर रहा था और उस नज़रिए से देख रहा था जिस नज़रिए से उस राइटर ने, उस लेखक ने या फिर उस कहानीकार ने कहानी अपने सामने रखी है। उसने जिस तरीके से वो शहर महसूस किया हो, कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन जैसा मेरा अनुभव रहा, क्या वैसा ही उस लेखक का अनुभव है, या फिर उस लेखक का जो अनुभव है क्या वैसा ही मेरा अनुभव होने वाला है, ये भी देखूं और उसे महसूस करूं। तो जब मुझे मौका मिला दिल्ली हो आने का, तो हम चले गए दिल्ली। और दिल्ली में सच बताऊं तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मुझे वो शहर महसूस करने में बहुत अच्छा लगा। मुझे दिल्ली बहुत पसंद आया। मुझे दिल वालों की दिल्ली कहो या फिर वो जो मैं सब कुछ महसूस कर रहा था कि कोई रबड़ी जलेबी खाते हुए लोग उस जगह जाकर वहाँ की रबड़ी जलेबी खाना, या फिर पराठे वाली गली में जाना, या फिर लाल किला देखना, या फिर चांदनी चौक देखना, कुतुब मीनार देखना, लोटस टेम्पल देखना, या फिर बस शहर में ऐसे ही घूमना और फिर जनपथ पर जाना, राजपथ पर जाना, प्रेसिडेंशियल इस्टेट के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहना। मुझे दिल्ली बहुत पसंद आई। मुझे प्यार हो गया उस शहर से, क्यों न जाने क्यों। मतलब शायद ये उस राइटर की या फिर उस कहानीकार की भी एक परसेप्शन रही होगी मेरे ऊपर, क्योंकि जो कि मैं वहाँ जाते ही उस नगरी के, उस शहर के प्यार में पड़ गया। लेकिन ये दोनों अनुभव अच्छे रहे मेरे, जो मैं उनकी आंखों से देख रहा था, उनकी दी हुई दृष्टि से जो देख रहा था, और जो मैं महसूस कर रहा था बतौर एक शख्स उस शहर के बारे में, उस शहर के लोगों के बारे में। अब तो मैंने रिसेंटली तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा पढ़ी थी, जिसका बुक रिव्यू आपको मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर बुक रिव्यू दे रखा है, तो फिर उसकी लिंक मैं अभी यहाँ पर देता हूँ। या फिर सोचो डार्क हॉर्स मैंने पढ़ रखी थी, उसका भी बुक रिव्यू मैंने किया है। या फिर हमने जब 12th पास देखी थी, या फिर दिल्ली 6 देखी थी, या फिर दिल्ली नाम की भी एक नॉवल है खुशवंत सिंह की, वो भी मैंने पढ़ रखी थी। या फिर दिल से, जो वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़ है, तो उसमें भी दिल्ली का एक अलग एक्सपीरियंस है। उसमें पीयूष मिश्रा जी ने काम किया है, जो उन्होंने तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा में मेंशन किया था, तो फिर वो भी यादें ताज़ा हो गई। तो ऐसे सब करके दिल्ली के बहुत सारे मूवीज़ और कहानियाँ हैं ना, तो मैं सच में महसूस करना चाहता था उस शहर को, जिस शहर के लिए इतने सब लोग पागल हैं और जहाँ से इतने सारे कलाकार आते हैं। NSD है वहाँ पर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था उस शहर को महसूस करने के लिए, और मुझे वो शहर महसूस करते हुए बहुत मज़ा आया। मुझे वो चांदनी चौक की गलियों में घूमते हुए मज़ा आया, मुझे लाल किला देखने में मज़ा आया, मुझे उस शहर में ऐसे ही आवारापन करने में भी मज़ा आया। और फिर मैं एक साथ में 2 जीवन जी रहा था, मानो एक ही साथ में 2 एक्सपीरियंसेस अनुभव कर रहा था। एक जो मेरा एक्सपीरियंस आ रहा था उस वक्त उस शहर में होने का। अब ये फरवरी का महीना है, तो ठंड भी बहुत नहीं है, गर्मी भी बहुत नहीं है, एक प्लेजेंट सा माहौल है हमेशा। दिन भर में आप कहीं पे भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वो आज़ादी का जो जश्न था ना, वो मैं महसूस कर पा रहा था। और जब जिस मोहल्ले से मैं गुजर रहा हूँ, उस मोहल्ले में मैं उस लेखक की कहानी को भी महसूस कर पा रहा था। जैसे अब खुशवंत सिंह ने उस दिल्ली नॉवल में हर एक उस कालखंड की कहानी है उस दिल्ली में, कि उस दिल्ली में तब क्या हो रहा था, या फिर उस वक्त के किसी एक किरदार के बारे में क्या हो रहा था। तो मैं वो इमेजिन कर रहा था अपने आंखों के सामने उसी वक्त। जब मैं मंडी हाउस गया, तब मुझे वहाँ पर दिख रहे थे संताप त्रिवेदी, दिख रहे थे सामने संतप्त होते। मुझे वो वहाँ पर दिख रहे थे अनेकों लोग, अनेकों कलाकार वहीं पर उस टपरी के इर्द गिर्द। कोई सिगरेट फूंक रहा है, कोई कॉफ़ी पी रहा है। उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के इर्द गिर्द के स्टेशंस पर, मतलब बस स्टॉप पर, मैं इमेजिन कर पा रहा था लोगों को कि यार यहाँ पर शायद ये लोग ना सोच में, ख्यालों में डूबे होंगे। जब मैं लाल किले घूम रहा था, तो मैं महसूस कर पा रहा था वहाँ पर एक
लकीली हमें एक शो भी मिला अटेंड करने को जो बहुत लिमिटेड वक्त तक वहाँ पर मौजूद है। तो ये सब अनुभव लेते हुए और उन सब को महसूस करते हुए मुझे मज़ा, मैं ना उसे मैं मज़ा बोल सकता हूँ ना मैं उसे सुकून बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। मुझे वहाँ पर होने पर गर्व हुआ मेरे कि मैं आ गया यहाँ पर, मैं घूम लिया, मैंने अच्छा किया, मैंने घूम लिया। और एक बहुत अच्छी बात है कि एक शहर एक किरदार को बनाता है और एक किरदार उस शहर को बनाता है। मानी कि समझो उस दिल्ली में रहकर अनेकों कलाकार बढ़े और घड़े हैं, और उन लोगों ने जो कहानियाँ लिखी, जो कहानियाँ अब हमें पढ़ने मिल रही हैं, उन कहानियों के बदौलत हमारे नज़र में वो एक शहर बन चुका है। वो शहर हमारे नज़रों में उसी तरह है जैसा उस लेखक ने लिखा है। तो लेखक ने खुद का एक शहर बनाया जो रियलिटी में वही है, मगर जैसा वो लेखक दिखाएगा वैसा हमें दिखेगा। तो ये बहुत एक अच्छी बात लगी मुझे। और इस पड़ाव पर आने के बाद है ना, मैं महसूस कर पाया जो मुझे गुमनाम के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही थी, तो उसका एक अंग था जो मैं शायद मिस कर रहा था, शायद, जो मुझे बहुत अच्छा लगा अब महसूस करते हुए कि जब लोग आके बोलते हैं ना तुम्हें कि तुम्हारी कहानी में ये जो किरदार है या फिर ये जो शहर है ना, उस शहर को मैं रिलेट कर पाया, उस शहर में जो मैंने चीज़ें देखी और तुमने भी वही चीज़ें देखी थी, तो मैं रिलेट कर पाया। ये जो बातें थी कि गुमनाम पढ़ने के बाद पुणे मैं महसूस कर पाया, पुणे की वो जगह क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ, या फिर छत्रपति संभाजी नगर की वो जगह क्योंकि हम वहाँ पर गए हैं, या फिर इंदौर की वो जगह क्योंकि हम वहीं पर थे। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलती है, इसका मतलब मैं जान पाया, महसूस कर पाया। और ऐसा हुआ है कि आपके साथ कभी कि आपने कोई किताब पढ़ी हो, कोई कहानी देखी हो और आपको वो जगह देखने की और स्पेसिफिकली उस ऑथर या फिर कहानीकार के नज़रिए से वो जगह देखने की उत्सुकता बढ़ी हो? मेरे साथ ऐसा होने लगा है। मैंने इब्ने बतूती पढ़ा था, मुझे अब लखनऊ देखना है। मैंने तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा देखा था, मुझे अब ग्वालियर देखना है। मुझे वो सारे शहर देखने हैं जहाँ जहाँ पर वो सारी कहानियाँ घटी हैं जो मैंने पढ़ी है। जाकिर खान को मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ, तो मैं इंदौर में खुद रहा भी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यार उसकी नज़रों से अगर मुझे इंदौर दिखता तो मुझे और अच्छा लगता। मुझे कुछ कहानियाँ हैं जो जयपुर की है, तो मैं चाहता हूँ कि उस जयपुर में जाके मैं उस तरीके से उस मोहल्ले में उस चाट वाले, जैसे इब्ने बतूती में होता है कि उस चाट वाली दुकान पर जाकर मुझे उसी तरीके से बात करके वही चाट चाहिए और मुझे महसूस करना है कि यार ये ऐसा क्यों लगा उस लेखक को। तो ऐसा होता है। एक और बात थी कि 2012 में मैं खुद दिल्ली हो चुका था। 1 महीना मैं दिल्ली में रुका था। एनसीसी का आरडीसी कैंप था उस वक्त, रिपब्लिक डे कैंप के लिए राजपथ पर चलने के लिए हम वहीं पर थे। लेकिन इस बार करीब अब 13-14 सालों बाद, 13-14 सालों बाद जब हम वहाँ पर वापस आए, उसी दिल्ली में, उसी राजपथ पर चल रहे हैं, उसी लाल किले में घूम रहे हैं, तो जो महसूस हो रहा है अभी वो बहुत अलग है उस 12 साल पहले जो महसूस किया था उसके बदौलत। ये एक्सपीरियंस का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो शायद वक्त के चलते आता है अपने पास। बहुत सी ऐसी बातें जो उस वक्त नहीं महसूस हुई थी, उस वक्त हम वो कर रहे थे लेकिन महसूस नहीं हुआ। इस बार जब हम चलते हुए वहाँ पर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसी बातें महसूस हो रही है कि जैसे मानो दिल्ली पहली बार देख रहा हूँ। शायद इससे पहले मैंने देखा ही नहीं था, शायद मैंने महसूस नहीं किया था, मैं बस था वहाँ पर। तो ये जो बातें थी ना, ये जो महसूस करना था, ये कहीं पर मिसिंग था। तो ये जो मैच्योरिटी आई है, ये किताबों की वजह से आई है, ये पढ़ने की वजह से आई है, ये अपने इमोशनल सेल्फ को डेवलप करने से भी ज़्यादा ढूंढने से आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मुझे बहुत मज़ा आया है दिल्ली घूमने में। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपने कोई कहानी पढ़ी और आपको वो शहर जानने का मौका मिले, या फिर आपने चाहा कि वो शहर देखें, या फिर आपने वो शहर देखा और आपको लगा कि यार इस शहर के इर्द गिर्द कितनी कहानियाँ हो और आपने वैसे कोई नॉवल ढूंढी और ख़रीद कर पढ़ी? अगर वैसा है तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ऐसा करना। इस बार का ये जो वीडियो है, ये था मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर जो मुझे दिल्ली में मिला, या फिर जो दिल्ली में जो एक्सपीरियंस मिलने के लिए मैं बहुत उत्सुक था। हम
हर मंगलवार बुक रिव्यू लेकर ही आएंगे और अगले हफ्ते आपसे किसी नई किताब के बारे में बात करते हुए मिलेंगे। लेकिन तब तक के लिए इस अनुभव के साथ मैं यहीं पर रहता हूँ और मिलते हैं हम अगले मंगलवार। तब तक के लिए अलविदा।